चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का नदी सिंचाई परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए तो बिना देरी के आज का पहला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी शिवनाथ एवं जोंक नदी के पवित्र संगम पर बसा है। तो वह कौन सा नगर जो है महानदी शिवनाथ नदी और जोंक नदी के संगम पर बसा है वो बताना है। श्री नारायण दिया है राजीव नांदघाट दंतेवाड़ा। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्या होगा सही आंसर बताइए। श्री नारायण राजीव नांदघाट दंतेवाड़ा महानदी शिवनाथ नदी एवं जोंक नदी के संगम पर कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सूर्य नारायण। श्री नारायण जो नगर है वह महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के पवित्र संगम पर बसा हुआ है। ये एग्जाम में पूछा गया, CGPSC 2018 में पूछा गया था, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य में स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी तीन नदियां मिलती है। तो राज्य में 3 नदियों का संगम है, सभी को पता है। वह नदी कौन कौन सा है वो बताना है। देख लेते हैं। पहला क्या दिया, महानदी खारून नदी शिवनाथ नदी, शिवनाथ महानदी पैरी सोंढूर महानदी खारून और पैरी सोंढूर महानदी। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पैरी सोंढूर और महानदी। तो राज्य में जो त्रिवेणी संगम है वह पैरी सोंढूर और महानदी का संगम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राजिम को ही कहते हैं, ठीक है, जो पैरी सोंढूर और महानदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है। तो महानदी पर कौन सा सिंचाई परियोजना नहीं है वो बताना है आपको। क्या हो जाएगा, साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, मेरी माता बांगो परियोजना। तो इसका आंसर सभी को लगभग पता होगा। कौन सा सिंचाई परियोजना है जो महानदी पर नहीं है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, मिनी माता। तो मिनी माता किसमें है, तो हसदेव नदी कोरबा जिले में आएगा ये, ठीक है। और सारी डी बैराज, बसंतपुर बैराज और मिरौनी बैराज एक सभी कहाँ है, तो महानदी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सॉरी ना, हाँ, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है। हसदेव बैराज किस जिले में स्थित है, जांजगीर चांपा, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर। क्या हो जाएगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कोरबा। हसदेव बैराज कोरबा जिले में स्थित है। इसके माध्यम से विभिन्न उद्योगों तथा सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CGPSC में पूछा गया है। 2017 में ही 2 एग्जाम हुआ था, दोनों में पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है बताइएगा। नहर दिया है, तालाब, कुआं, नलकूप। क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कुआं तो एक लाइन से कट जाएगा, कुआं आजकल देखने को नहीं मिलता है ना। तालाब से बहुत कम है। नलकूप पहला में क्या हो जाएगा, नहर हो जाएगा, फिर नलकूप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, फिर तालाब हो जाएगा। अब कुआं तो नहीं के बतौर है ही नहीं, समझो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर को माना जाता है। नहर के माध्यम से ही कितना प्रतिशत, तो लगभग 52% के आसपास क्षेत्र सिंचित होता है। किससे, नहर से, ठीक है। इस क्रम में नहरों के 50 सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है, तो नलकूप अभी बताया, नलकूप से होता है, ठीक है। नहर के बाद दूसरा कौन सा है, तो नलकूप हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है। तो सिहावा पहाड़ी जो है किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। शिवनाथ नदी का उद्गम दिया है, महानदी का उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम, पैरी नदी का उद्गम। क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, महानदी का उद्गम। तो सिहावा पर्वत महानदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है। यह धमतरी जिले में स्थित है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बंजर नदी किस अफवाह तंत्र में सम्मिलित है। तो बंजर नदी की किस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। महानदी अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र, गोदावरी और नर्मदा अफवाह तंत्र। क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई,
ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा अफवाह तंत्र। तो बंजर नदी जो है नर्मदा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत एक और नदी है तांडा, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था, तांडा नदी, ठीक है। तो बंजर एवं तांडा जो है नर्मदा अफवाह तंत्र में शामिल नदियां हैं। ये भी सीजीपीएससी 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है, देख लीजिए। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ का वह जिला कौन सा है जहाँ सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में, ठीक है। तो रायपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, दुर्ग, क्या हो जाएगा सही आंसर? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जांजगीर चांपा। ये 2017 में ये भी आया था, ठीक है। तो जांजगीर हो जाएगा, ठीक है। तो जून, ठीक है, जून 2022 की स्थिति में जांजगीर जिले के संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से 84%, लगभग 84% क्षेत्र में सिंचित सुविधा उपलब्ध है। ये याद रखिए, प्रतिशत भी पूछ सकता है, तो लगभग 84% क्षेत्र क्या है, सिंचित सुविधा युक्त है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है, सभी को पता होगा, इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके आंसर बताइएगा। किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? महानदी, हसदो, शिवनाथ। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14, 13, 17, तो 2014 में भी, 13 में भी, 17 में भी यह पूछा गया, सीजीपीएससी में भी पूछा गया है और व्यापम में भी यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। मिनी माता परियोजना इससे संबंधित आता है, हसदेव से संबंधित, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, हसदो। तो मिनी माता बांगो बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि कोरबा जिले में हसदेव नदी पर है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? तो छत्तीसगढ़ का वह जिला कौन सा है जहाँ सिंचाई जो सुविधा सबसे कम है? सबसे अधिक कहाँ था? जांजगीर चांपा में, और सबसे कम कहाँ, ये पूछा गया है। तो क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर। सबसे कम सुविधा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, दंतेवाड़ा हो जाएगा। तो कृषि वर्षात जून 2022 के अनुसार, ठीक है, तो 2022 के अनुसार जून तक दंतेवाड़ा जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम रही है, ठीक है, इसको याद रहे। सबसे अधिक पूछेगा जून 2022 तक, तो कौन सा हो जाएगा? जांजगीर हो जाएगा, ठीक है, और सबसे कम बोलेगा तो दंतेवाड़ा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। इंद्रावती, महानदी, अरपा, खारू, सभी को पता होगा, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, सरल हालांकि है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, महानदी हो जाएगा। तो महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा माना जाता है, ठीक है। या जीवन दायिनी, एक प्रश्न आया था, जीवन दायिनी किसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का करके, ठीक है, या जीवन रेखा पूछेगा या तो जीवन दायिनी पूछेगा, याद रखेगा, तो महानदी हो जाएगा। तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्व प्रमुख अफवाह तंत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र भी पूछा जाता है, तो महानदी जो अफवाह तंत्र वही सर्व प्रमुख क्या है, अफवाह तंत्र है, जो राज्य में लगभग सर्व प्रमुख या सबसे बड़ा अफवाह तंत्र ऐसा बोला जा सकता है। तो राज्य में लगभग कितना है? 56%, ठीक है, जल का संग्रहण कौन करता है? तो महानदी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का आधे से अधिक भाग महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है, और छत्तीसगढ़ का जो आधे से अधिक भाग जो है महानदी अफवाह तंत्र का ही हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? मोस्ट टाइम की प्रश्न, ये तेल नदी पूछा जा रहा है बार बार एग्जाम में। देवभोग दिया है, नगरी दिया है, सरायपाली, गरियाबंद, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। तेल नदी किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित हो रही, प्रवाहित बोला है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, देवभोग। यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, गरियाबंद लगा देते हैं, ठीक है, तो ये पूछा क्या है वो देख लीजिए, तहसील पूछा है, ठीक है, किस तहसील में प्रवाहित नदी है, तो क्या हो जाएगा, ये देवभोग तहसील में है, ठीक है। जिला अगर पूछे तो गरियाबंद जिला, याद रखिएगा, तेल नदी गरियाबंद जिले के देवभोग जो तहसील है वहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सी सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है? तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई
योजना है उसके अंतर्गत ये 4 दिए उसमें से कौन सा शामिल नहीं है पूछा है। तो छत्तीसगढ़ के 4 में से कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, तो उसी को बताना है। केलो परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना, सिवरी नारायण परियोजना, मनियारी सिंचाई परियोजना। तो कौन सा है जो शामिल नहीं है? शामिल है उसको नहीं बताना है, जो शामिल नहीं है उसको पूछा गया है यहाँ पर। क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सिवरी नारायण परियोजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा है वो? तो केलो वृहद परियोजना हो जाएगा, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना। यह तीनों जो है क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। और ये जो सिवरी नारायण जो है ये शामिल नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। संपूर्ण सूरजपुर जिला निम्न में से प्रवाह बेसिन में आता है। तो किस प्रवाह बेसिन में आता है ये पूछा गया है। ये सरगुजा जो जिला है वो किस प्रवाह बेसिन के अंतर्गत आता है? तो गोदावरी बेसिन दिया है, महानदी बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी गंगा बेसिन। तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा बेसिन के अंतर्गत शामिल है। उत्तरी भाग समझ गए ना कहाँ? तो इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लीजिए भाई, ये बन गया। ये उधर ऊपर का उत्तरी भाग जो है गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। रिहंद, कन्हार, गोपद, बनास आदि यहाँ की प्रमुख नदियां है, ठीक है। तो क्या बोला है, गंगा बेसिन के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आ सकता है? तो रिहंद, कन्हार, गोपद, बनास, ठीक है। ये चीज प्रमुख नदियां हैं जिनका जल सोनगंगा प्रवाह प्रणाली में जाकर मिलता है। तो सोनगंगा प्रवाह में जाकर के मिल जाए, सोन गंगा बोल रहा है या गंगा इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? तो इसमें से महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है ये बताना है। ये सभी को लगभग पता होगा, बता दीजिए कमेंट में जल्दी से। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। राजिम, सिवरी नारायण, सिहावा, महासमुंद। मोस्ट टाइम पी प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा लगभग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सिहावा फरसिया। तो महानदी का उद्गम जो है धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है, जबकि राजिम तथा सिवरी नारायण महानदी के तट पर बसे हुए क्या है, पौराणिक ऐतिहासिक नगर है। तो ये राजिम जो है महानदी के तट पर बसा हुआ है और सिवरी नारायण भी महानदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, राजिम और सिवरी नारायण क्या है, तो पौराणिक ऐतिहासिक नगर है ये, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तालागांव किन नदी के तट पर बसा है? तो कालागांव किस नदी के तट पर बसा है? तालागांव, मनियारी, महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा। तालागांव कहाँ है? तो बिलासपुर, सभी को पता होगा, ठीक है। अब बिलासपुर में कौन सी नदी है? इसमें से कौन सा नदी है जी बिलासपुर में? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मनियारी, ठीक है। तो तालागांव बिलासपुर जिले में अमेरिकापा ग्राम के समीप मनियारी नदी के तट पर क्या है, स्थित है। यह सरकपुरी शासकों द्वारा निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो तालागांव क्यों प्रसिद्ध है ये भी पूछा जा सकता है। तो देवरानी जेठानी वहाँ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है जो किस, अच्छा एग्जाम में और पूछा जाता है, देवरानी जेठानी मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था या निर्मित कराया गया था? तो सरकपुरी शासकों द्वारा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है। तो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है, या किसमें पता चला है? तो मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु पुराण में, ठीक है। तो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किसमें है, किस पुराण में? तो वायु पुराण में, ये चीज याद रखिएगा। महानदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, नीलोत्पला हो जाएगा। चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, महानंदा, नीलोत्पला नाम से उल्लेख वायु पुराण में है। तो नीलोत्पला किस पुराण में है? तो वायु पुराण में, ये चीज याद रखिएगा। एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है, महानदी का नाम महानदी क्यों पड़ा, ठीक है। तो ये चीज कमेंट करके बताइएगा, महानदी का नाम महानदी क्यों पड़ा, आंसर कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। वो भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। कोंडागांव किस नदी के किनारे स्थित है? कोंडागांव, नारंगी, डंकनी, शंखनी, अरपा, खारून। क्या हो जाएगा सही आंसर। कोंडागांव किस नदी के किनारे है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नारंगी। कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, जबकि दंतेवाड़ा डंकनी शंखनी के संगम पर और बिलासपुर अरपा नदी के तट पर तथा रायपुर खारून नदी के तट पर स्थित है। तो डंकनी शंखनी के तट पर कौन सा है? दंतेवाड़ा है, याद रखिएगा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा हो जाएगा। अरपा सभी को पता होगा, अरपा बिलासपुर है ना, अरपा और मनियारी बिलासपुर हो जाएगा, ठीक है। और खारून नदी कहाँ?
रायपुर याद रखिएगा। खारून नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो रायपुर शहर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया है? एकदम सरल है, अभी पढ़े हैं, कई प्रश्न देखे हैं इससे संबंधित, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। राजमोहिनी देवी, मिनी माता, रानी वास्टा, फूलकुमारी देवी, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत लोगों का बना होगा, ठीक है। जितने लोग को पता था कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो कोरबा जिले में हसदो नदी पर निर्मित बांध का नाम छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थे? तो मिनी माता। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन है करके, तो मिनी माता, ठीक है। और इसी के नाम पर क्या रखा गया है? विधानसभा अध्यक्ष, सॉरी विधानसभा जो नाम है उसका नामकरण किया गया है, ठीक है, मिनी माता के नाम पर। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो मोस्ट टाइम भी है ये, महानदी, खारून, शिवनाथ, इंद्रावती। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।